भिखारी की झोपड़ी में एसी कूलर देख पुलिस को हुआ शक। जब अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। एक भिखारी जो 5 स्टार होटल में रहता था। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए है। नहीं, हम आपको सरकार की तरह पकोड़े तलने के लिए नहीं कहेंगे भाई, बल्कि हम तो आपको आज एक ऐसे ब्रांड न्यू प्रोफेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको रातों रात मालामाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोफेशन में आपको ना ही किसी खास डिग्री की जरूरत है, ना ही आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। बस अगर आप अपनी गरीबी और लाचारी का दिखावा कर सकते हैं तो आप इस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ये प्रोफेशन है भीख मांगना। जी हाँ, भीख मांगना। आप में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने लोकल ट्रेन या फिर सड़क वगैरह पर किसी के हालातों पर तरस खाकर उसे पैसे दिए हों, और वही बंदा दूसरे दिन आपको किसी महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, बल्कि आजकल ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पुलिस वाले जब भिखारियों की झोंपड़ी के अंदर तलाशी करने पहुंचते हैं तो उनकी झोंपड़ी बाहर से तो फटीचर दिखती है, लेकिन अंदर से 5 स्टार होटल के किसी कमरे से कम नहीं होती, जिसमें एसी भी फिट होता है। ये चीज आपको बड़े बड़े शहरों में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जनाब वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भिखारी का काम करने वाले कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भीख मांगकर करोड़ों रुपए की दौलत इकट्ठी कर रखी थी। और उनकी लाइफस्टाइल देखकर आप भी डॉक्टर इंजीनियर बनना छोड़ के भिखारी बनने के बारे में सोचने लगेंगे। दोस्तों, पहला किस्सा है मुंबई का। मुंबई की लोकल ट्रेन में होने वाली भीड़ का अंदाजा आपको पहले से ही होगा। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना किसी जंग जीतने जैसा है। अगर आप भीड़ में घुस गए तो आपको मेहनत करके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, लोग आपको धक्का देकर खुद ही आगे कर देंगे। पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्री इतनी लंबी चौड़ी भीड़ के चलते ट्रेन के अंदर भले ही ना चढ़ पाए, लेकिन भीख मांगने वाले भिखारी तो ऐसे दौड़ते भागते चढ़ जाते हैं जैसे माँ के पेट से मुंबई की लोकल ट्रेन के धक्के खाते आ रहे हों। ठीक ऐसे ही मुंबई के रहने वाले बीर भी चंद आजाद भी थे। शुरुआत में ये मुंबई की झोपड़पट्टी में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन इन्होंने गरीबी का ऐसा आलम देखा कि इनका परिवार इन्हें छोड़कर भाग गया। बिना किसी सहारे के इनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। ये एक रोटी को मोहताज हो गए थे। अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। कई सालों तक ये लगातार मुंबई की लोकल ट्रेन में भीख मांगते रहे। तभी अचानक एक दिन लोकल ट्रेन से इन्हें जोरदार टक्कर लग गई, जिसकी वजह से ये उसी वक्त भगवान को प्यारे हो गए। जिसके बाद पुलिस ने इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तब पुलिस वालों को इनके रिश्तेदारों की तलाश थी ताकि इनके मौत के बारे में बताया जा सके। पुलिस वाले बीर भी चंद आजाद के रिश्तेदारों को ढूंढते हुए इनकी झोपड़पट्टी तक पहुंच गए। जिसके बाद पुलिस इनकी झोपड़ी की खोजबीन करने लगती है ताकि इनकी शिनाख्त हो पाए और इनके रिश्तेदारों को इनका शव सौंपा जा सके। पर जब पुलिस वालों ने झोपड़पट्टी की जांच करनी शुरू की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस झोपड़पट्टी के अंदर कई सारी बोरियां मिली, जिन्हें खोलने के बाद उनके अंदर लाखों की संख्या में सिक्के और हजारों की संख्या में नोट बरामद हुए। सिक्कों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्हें गिनने में पुलिस वालों को 8 घंटे का वक्त लग गया। साथ ही पुलिस वालों को एक पासबुक भी मिला जिसमें 8,77,000 जमा थे। इतने सारे रुपए पैसे देखकर पुलिस वाले हैरान हो गए और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक भीख मांगने वाले व्यक्ति के पास न सिर्फ लाखों का बैंक बैलेंस है, बल्कि लाखों रुपए तो उसके घर में सिक्कों के रूप में पड़े हैं। खैर, ये तो शुरुआत है, आगे देखिए भीख मांगने का ये प्रोफेशन लोगों को कहां तक ले जाता है। आइए अब हम आपको नकली भिखारी का किस्सा सुनाते हैं। दुनिया में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपने हालात से मजबूर होकर सड़कों पर भीख मांगते हैं, लेकिन जनाब कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, लेकिन वो जानबूझकर नकली भिखारी बनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना मेहनत किए पैसे कमाने का इससे बेहतर रास्ता तो हो ही नहीं सकता। इस तरह के लोग किसी न किसी तरकीब से अपने एक पैर या अपने एक हाथ को छुपा लेंगे ताकि लोग उनकी अपाहिज छवि को देखकर इन पर तरस खा जाएं और अपनी जेब से पैसे निकाल कर इन्हें दे दें। और यहाँ तक कि ऐसा कुछ ये भाई साहब भी कर रहे थे। इनकी हालत को देखकर आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ही ज्यादा बीमार है, और इनके भीख मांगने के स्टाइल पर तो किसी भी नेक दिल इंसान को तरस आ ही जाएगा। लेकिन इन भाई साहब की कहानी कुछ और ही है। ये भिखारी कम और नौटंकी बात ज्यादा है। जब एक व्यक्ति इस भिखारी को बिना पता लगे इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते अचानक वो भी हैरान रह गया। जब उसने देखा जो भिखारी अभी कुछ समय पहले अपने पैरों को जमीन पर घिसड़ कर चल रहा था, वो अब उन्हीं पैरों पर बड़े आराम से चल रहा है। हमें पूरा यकीन है आपने भी इस तरह के बहुत से नकली भिखारी देखे होंगे। अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताइए। आप लोगों ने भीख मांगकर लखपति बने लोगों के बारे में तो सुन लिया,
अब जरा भीख मांगने के अजीबोगरीब तरीके पर भी गौर कर लीजिए, क्योंकि सड़क पर जितने भी लोग भीख मांगते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये छोटे बच्चे को अपनी ढाल बनाकर भीख मांगेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए छोटे छोटे शहरों से बच्चों को किडनैप करके लाया जाता है और फिर उन्हें भीख मांगने के काम पर लगा देते हैं, और लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर तरस खाएं इसके लिए उनके हाथ पैर भी काट दिए जाते हैं। ऐसा एक मामला यहाँ भी देखने को मिला, जब एक व्यक्ति अपने बच्चे को उठाकर भीख मांग रहा था। इस आदमी ने बाकायदा बच्चे के हाथ पर पट्टी भी बांध रखी थी और लोगों को ये बता रहा था कि इस बच्चे का हाथ खराब हो गया है और इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे को इस हाल में देखकर कई लोग दया खाए जा रहे थे और पैसे भी दे रहे थे। तभी कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने इस बच्चे के हाथ में बंधी पट्टी को खुलवाने के लिए कहा। शुरुआत में तो ये आदमी पट्टी खोलने से मना कर देता है, लेकिन जब लोग जोर जबरदस्ती करके खुद ही पट्टी खोल देते हैं तो पता चलता है इस बच्चे का हाथ तो पूरी तरह ठीक है। जिसके बाद इस भिखारी का पूरा खेल यहीं चौपट हो जाता है और ये चुपचाप इस जगह से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझता है। आइए अब आपको पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश लिए चलते हैं। भीख मांगने का ये जो पेशा है ना भाई साहब, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और भीख मांगने के मुकाबले में बांग्लादेश के इस भिखारी ने तो सभी के कान काट दिए, जो और कहीं नहीं बल्कि बांग्लादेश के एक मस्जिद के बाहर अपने पेट के बल पर लेट कर भीख मांगता है, जहाँ लोगों को अपने शरीर में लकवा मारने की झूठी कहानी बताकर उनको धोखा दे रहा था। कई दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन जब कुछ लोगों को इसकी हरकतों पर शक हुआ तो उसके बाद उन्होंने इससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। शुरुआत में तो अपनी झूठी कहानी सुनाता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद अपनी बातों में फंस गया और हार मानकर इसने सभी को अपना सच बता ही दिया। मतलब आप खुद देखिए, मंदिर मस्जिद जैसी पवित्र जगह पर ये ढोंगी भिखारी अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देने पहुंच जाते हैं। इस भिखारी के महीने भर की कमाई के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। व्हीलचेयर पर बैठा ये आदमी गैरी थॉमसन है और इनका फुल टाइम जॉब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठना है। ये आपके सामने अगर आ जाए तो पहली बात तो आप इनको व्हीलचेयर में बैठा देख सोचेंगे बेचारा ये आदमी अपाहिज है, और फिर जब ये अपने मुंह से बोलना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा ये अपाहिज होने के साथ साथ दिमागी रूप से कमजोर भी है। Give me money and to get some eat. पर दोस्तों, थॉमसन ना ही शारीरिक रूप से कमजोर है ना ही दिमागी रूप से। इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही मंझा हुआ कलाकार है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, वो है लोगों को बेवकूफ बनाना। तभी तो व्हीलचेयर पर बैठकर पागल होने की एक्टिंग करते करते आज ये इस मुकाम पर पहुंच गया है कि इसकी एक्टिंग बिल्कुल सच लगती है, जिसे देखकर बहुत से लोगों के अंदर दया आ जाती है और वो पैसे दे देते हैं। ऐसा करते करते आज ये इस मुकाम पर पहुंच गए कि केवल अपनी इस ड्रामेबाजी के बल पर 70 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अमेरिका की सड़कों पर भीख मांगने वाले इन जनाब को देखकर सच में ऐसा लगता है कि इनकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके बच्चों की तरह ऊटपटांग चीजें बोलते थे और इसी चीज के झांसे में आकर लोग इन्हें पैसे दे देते हैं। पर इनका असली भांडा तो तब फूटा जब इनकी इस हरकत से परेशान होकर इनके ही सगे भाई ने इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। आपको बता दें, गैरी एक अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इज्जत की नौकरी करते हैं, लेकिन अपने सभी भाई बहनों से 4 कदम आगे गैरी को ये पता था कि आजकल इज्जत की नौकरी में गुजारा नहीं होता, इंसान को दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर उन्होंने बहुत ही कम उम्र में धोखेबाजी करनी शुरू कर दी और अब इतने प्रोफेशनल हो गए कि एक ही झटके में लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपने किसी दोस्त यार को भिखारी के प्रोफेशन में आने का न्योता देना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जब थोड़ा सा झूठ बोलकर महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तो भला सालों तक मेहनत करके डिग्री पाने का क्या फायदा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।